क्या आपको भगवान शिव दर्शन देते हैं कभी? अरे अगर भाई अगर हमको दर्शन नहीं देते तो हम इस देश में आते क्यों? ये बात भाई, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो नागा साधु हैं ये इतना सब कुछ छोड़ के इतना खुश क्यों रहते हैं। इसका कोई ना कोई राज तो होगा ही। इसका भाई सबसे बड़ा रहस्य महाराज जी ने खोल दिया है। लेकिन जितना हमको बड़े को मानना है उतना ही हमको छोटे को मानना है। तो भागीरथी ले आए थे तो उनकी कुटिया बहा के ले गई थी तो गंगा जी को पी गए थे। अभी देखो अभी टाइम है, रामराज को भी आने को टाइम है। इसमें सभी राज करेगा, राम भी राज करेंगे, है ना। जितना हमको बड़े को मानना है उतना ही हमको छोटे को मानना है। महाराज सब हमारा धर्म रहेगा। अगस्त्य ऋषि का तो स्थान है जी। जब गंगा भागीरथी ले आए थे तो उनकी कुटिया बहा के ले गई थी तो गंगा जी को पी गए थे। अच्छा, अगस्त्य ऋषि की कुटिया गंगा नदी बहा के ले गई थी, वो गंगा नदी को पी गए थे। गंगा जी रुकते जाते, जहाँ जहाँ रात काटे वहाँ रुकते जाते हैं, वहीं पर फिर क्षमा मांगे, फिर वहाँ से फिर उनको निकाले तो फिर यहाँ अपने गंगा सागर चली गई, है ना। ऋषि अगस्त्य के बारे में और कुछ महाराज जी? महाराज सब भाई देखो हम पढ़ा लिखा नहीं है, जो हमारे को ऊपर से ज्ञान मिलता है वही हमको आपको बताते हैं। करिया अक्षर भैंस बराबर। महाराज श्री आपने सही कहा कि आपके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो हमारे लिए देवतुल्य हो। और आपने हालांकि ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन प्रकृति के संग में रहकर आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने से भी नहीं हो सकता। यह हमने बहुत से साधु संतों के दर्शन किए हैं और उनके प्रवचन सुने, उससे हमें यह पता लगा है। पहले बरसात होती थी, पानी से लोग खेती करते थे, हैं? पानी से खेती करते थे, बरसात होती थी उससे भरोसे रहते थे। अब नदी नाला सब सूख रहा है, नदी नाला सूख रहा है तो अब न जग हो रहा है, बस खाली बचन करेंगे, साधु को देख लेंगे, भगवा कपड़ा पा लेंगे, बोल के हम बाबा बन गए, हम सन्यासी बन गए। देखो ब्राह्मण के सफ़ेद कपड़ा लिखा गया है पहनने को, सन्यासी के भगवा कपड़ा है, बैरागी के सफ़ेद कपड़ा, इसका भी पहचान होता था। और हमारे ये चोटी और ये सिक्का होता है, इसको पहचान होता था। आपने खेती का विषय छेड़ा तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे प्राचीन समय में जैविक खेती होती थी, मतलब बैल से खेती की जाती थी, जिसे गौ माता का भी बहुत सम्मान होता था। हम पुराने लेके चलेंगे भाई, आज का ये मशीनरी, आज का वही लोग का, उन्हीं का शैतान हम है। वही लोग बच्चे के, जब बाप ने अगर आपको पढ़ाता लिखाता नहीं तो कैसे आप बड़ा बनते। वो उठाया, माँ ने जन्म दिया, पाला पलोला, दूध पिलाया, निशा स्कूल ले गया, टाइम से बनाया भोजन, बच्चे को स्कूल में ले जाकर पढ़ाया लिखाया, बाप बाहर से कमा कर ले आया दिया, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अथवा किया। जब शादी विवाह किया तो माँ बाप को मार के घर से निकाल दिया, बोले तू मेरे लिए किया क्या है। सही बात है महाराज जी, कलयुग बहुत ज़्यादा घोर कलयुग छा चुका है, तू मेरे लिए क्या किया है, कुछ किया है। बीवी लेके अलग हो जाएंगे, वो उधर हो जाएगी, माँ बाप का क्या सेवा करेंगे। तो कलयुग में तो ऐसा ही होगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, आप घर रहेगा नहीं, पत्नी जो अपने मर्जी का जो काम करेगी वो करेगी। अगर 4 भाई होंगे, 4 भौजाई होंगे, बहन होगी, तो काकी होगी, चाची होगी, बड़ी माँ होगी, छोटी माँ होगी, 4 भाई, उसमें दबाव आएगा तो कहीं कुछ गलत काम कर नहीं पाएगी। भय मिल प्रीत न होई, तो मेरे अंदर भय नहीं रहेगा तो प्रीत किसी से नहीं होगा। तुलसीदास जी भी ये बात को लिखे हैं। तो हम के डर के भाई हम कोई गलत काम करेगा तो ये आ जाएंगे, देख जाए। तो घर में हमारा सही से काम होता है। तो घर बूढ़े को तो कोई आजकल मानता नहीं है, बीबी के लेके अलग हो गए फिर माँ बाप का सेवा किए नहीं तो क्या करोगे। हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम कब तक रहेंगे। जब हम उसके नीति से चलते हैं, उसके नीति से बैठते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। हमारा अभी मन आ गया हम चल दिया, हमारे को क्या लेना। सही बात है। हमारे क्या, अभी मन आ गया अभी हम चल दिया यहाँ से। हम किसी को बंधन में तो है नहीं, मौजाई फकीर का दिया झोपड़ा फूक, जहाँ मर्जी चला आप गया। किसी के बंधन में नहीं हो, लेकिन एक मात्र भगवान शिव के बंधन में जरूर बंधे हो। देखो भैया तो सारी दुनिया ही है उनके बंधन में, है ना। अब माता पिता, अब हमारा माता पिता वही है। महाराज जी आप मतलब सब कुछ त्याग करके इतने खुश रहते हो, तो क्या आपको भगवान शिव दर्शन देते हैं कभी? अरे अगर भाई अगर हमको दर्शन नहीं देते तो हम इस देश में आते क्यों। ये बात भाई, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो नागा साधु हैं ये इतना सब कुछ छोड़ के इतना खुश क्यों रहते हैं। इसका कोई ना कोई राज तो होगा ही। इसका भाई सबसे बड़ा रहस्य महाराज जी ने खोल दिया है कि भगवान शिव है, महादेव इनको दर्शन देते हैं, नागा साधुओं को दर्शन देते हैं, तब ये सब कुछ त्याग के इतना खुश रहते हैं। यह एक सबसे बड़ा मूल कारण है भाई। तो भाई अपने भारतवर्ष में कैसे कैसे साधु संत हैं, अनेकों दिव्य शक्तियाँ प्राप्त साधु संत भी हैं। तो निरंतर ऐसे ही साधु संतों से मिलते रहने के लिए, इनके प्रवचन सुनते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। बात देश चलाओ, अच्छा करो, माता पिता की सेवा करो।
अपने समाज को जोड़ के चलो, गांव में इकट्ठा करके बैठो, जात पात नहीं करना।